दिव्य सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी शिला एक बार फिर आपका सोल्जर वॉइस चैनल पर सैनिक की वर्कशॉप में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने उस राष्ट्र की जिनसे भारत को क्या पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए, खासकर उस मौके पे जब आपको अपने मत का इस्तेमाल करना हो, जब आपको अपनी सरकार बनानी हो, आपको अपना नेतृत्व निश्चित करना हो। दोस्तों, अगर आपका राष्ट्र मजबूत नहीं है तो आपका बंगला, आपकी गाड़ियां, आपका बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इंडस्ट्रीज, आपका लैंड बैंक, आपका बिजनेस और आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आएगी। ये सब आपके किसी काम के नहीं रहेंगे अगर आपने मजबूत नेतृत्व नहीं चुना रास्ते को आगे ले जाने के लिए। अगर आपका देश आत्मनिर्भर नहीं है तो आपकी संपत्ति की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। दोस्तों, अगर आपका देश अफगानिस्तान की तरह बन गया जो दूसरे देशों की मदद पर आश्रित है हर चीज के लिए, जो दूसरे देशों की सेना पर भी आश्रित है अपने सुरक्षा करने के लिए, तो फिर आपका भी यही हाल होगा। आप कितनी भी संपत्ति कमा लीजिए, वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। मतदाताओं, जागो जागो जागो। अगर आपकी सरकार में कड़े और बड़े फैसले लेने की ताकत नहीं है तो आपकी ताकत का भी कोई वजूद नहीं रहता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको भी किसी दिन हवाई जहाज से लटक कर देश छोड़ के भागना पड़ सकता है। यह आपके लिए तीसरी सीख है दोस्तों, जो हम अफगानिस्तान से ले सकते हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। जिस नेता को आपने चुना है वो अगर कमजोर हो, यानी अगर आपका नेतृत्व भी कमजोर है, तो सब कुछ होने के बावजूद किसी भी देश के नागरिकों को शरणार्थी बनते देर नहीं लगती। बहुत देशों में देखा हमने, ऐसे कमजोर नेता मुश्किल परिस्थितियों में या तो अपने लोगों को छोड़कर भाग जाते हैं या फिर दूसरे देशों के साथ सौदा कर लेते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ है। आपके पड़ोसी देश में भी ऐसा ही होता है। जब नेता सत्ता से बाहर होते हैं, जब मुशर्रफ का देख लो आप, देश का दुरुपयोग किया, देश की संपत्ति का दुरुपयोग किया था और बाद में यूके में जाके बैठ गया था। वोट देते समय हमेशा ये याद रखें कि जिस नेता को आप चुन रहे हैं, जिस सरकार को आप चुन रहे हैं, वह आपके लिए, वो आपके देश के लिए मजबूती से खड़ी रहे, भागे नहीं। पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह जाति, धर्म और मुफ्त की चीजों के नाम पर आप किसी को भी वोट मत दीजिए। दोस्तों, वोट अपने देश को मजबूत बनाने के लिए दीजिए। ये सिर्फ सीख अफगानिस्तान के संकट से आज भारत के हर नागरिक को लेनी चाहिए। जाति, धर्म ये सब बाद में आती है दोस्तों, मुफ्त की चीजें सब बाद में आती है। जब आपका देश बचेगा तब आप बचेंगे, वरना एक दिन आपको भी हवाई जहाज से लटक कर देश से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, ये फ्री की चीजों की रिवाज हमारे देश में भी चल गई है। ये इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करती है कुछ सरकारें। देखा है मैंने, कुछ नेता लोगों को निकम्मा कर देते हैं। ये मैंने कई देशों को बर्बाद होते देखा है। ऐसे ही अपना पड़ोसी श्रीलंका देखो, हर चीज गिरवी रखनी पड़ गई उनको। उनके पोर्ट आज चाइना के पास गिरवी रखे हुए हैं, किस्तें नहीं चुका पा रहे जो लोन ले रखा था उसकी। इसलिए दोस्तों, कल से मतदान शुरू होगा। सोच विचार कर अपने मत का प्रयोग करें। आपके पास एक तरफ मजबूत नेतृत्व है, दूसरी तरफ भानुमति का कुनबा है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। उस कुनबे का कौन दूल्हा होगा ये पता ही नहीं है आज के दिन। बाकी आप सब ही समझ गए होंगे, समझदार को इशारा ही काफी है। दोस्तों, कल से मतदान शुरू होने वाला है। ये जो सीख ली है हमने पड़ोसी देशों से, इसके ऊपर गौर करिए और आप यकीन करिए कि एटलीस्ट आप ऐसा गलत मत ऐसी जगह नहीं डाल रहे हैं जो आपका मत इस देश को विकास की तरफ नहीं बल्कि पीछे मोड़ के ले जाएगा। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं फिर एक बार अर्ज करूंगा कि सभी कल होने वाले जो प्रथम चरण का मतदान है होने वाले में सब लोग अपने घर से निकल के बुजुर्गों को साथ ले जाएं और वहां पे अपना मत का प्रयोग करें।
विकल्प बहुत क्लियर है आपके सामने। विकसित भारत चाहिए आपको, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भारत चाहिए, मजबूत सेना चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए, मजबूत आपका रिप्रेजेंटेशन चाहिए यूएनओ में। तो आपके सामने एक व्यक्तित्व है जो चाय बेचने वाले का बेटा है, जिसने देश को कायाकल्प कर दिया पिछले 10 साल में। आप उनकी तरफ सोचें और भाजपा को वोट डालकर, कमल के फूल का बटन दबाकर ईवीएम में कल उनको सभी जितनी भी सीटों पे 100 से ज़्यादा सीटों का कल मतदान है। दोस्तों यकीन करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के लोगों को जिताएं और मोदी जी को 407 सीटें हम पार्लियामेंट में दें, ताकि कुछ ऐसे कड़वे निर्णय देश के विकास के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, देश के गौरव के लिए वो ले सकें, जो ऑलरेडी एजेंडा तैयार है उनके पास में। निस्वार्थ काम कर रहे हैं वो, 20-20 घंटे काम करने वाले इंसान के नेतृत्व में हमें गौरव महसूस होगा जब हमारी तीसरी बार सरकार के वो नेतृत्व करेंगे। दोस्तों फिर एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, घर से निकले लोग। इस बार वोट का परसेंटेज एवरेज 85 से ऊपर जाना चाहिए, 85% से ऊपर, जनरली डाउन रहता है। सभी धर्मों से, जातियों से, सभी समुदाय के लोगों से मेरा निवेदन है, एक सैनिक की तरफ से निवेदन है कि वोट करने जरूर जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोल्जर वॉइस चैनल पर और सैनिक की वर्कशॉप में ये बातें सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वायरल कर दो इसको रातों रात, ताकि हर आदमी के मोबाइल पे पहुंचे, कल वो उत्साह के साथ वोट डालने के लिए जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का हाल अफगानिस्तान जैसा हो किसी भी सूरत में। जय हिंद, नमस्कार।